अब कह रहे पैसे जमा करो तब जाकर ऑपरेशन हो जाए। कह रहे 13-14 हज़ार रुपये जमा कर दो तब जाकर ऑपरेशन होगा। नहीं, आप पैसे जमा कर पाओगे तो हमारे पास ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। कूल्हे की हड्डी टूटा हुआ है और ये जांघों की हड्डी टूटा हुआ है। दिल्ली के चप्पे चप्पे की खबरों पर हम रखते हैं पैनी नजर। तो अब यही खबरें आप देख सकते हैं हमारी ऐप पर। तो फिर देर किस बात की है, तुरंत जाइए प्ले स्टोर पर और जाके डाउनलोड कीजिए तेज तर्रार ऐप को। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार, जहां दिखाई जाती हैं खबरें दिल्ली की। मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के सामने। यहाँ पर एक शख्स मेरे साथ मौजूद है जिनके पिताजी का अभी 25 फरवरी को एक सड़क हादसा हुआ था, जिस कारण जो है उनकी हालत अभी गंभीर बनी हुई है और इनके कुछ आरोप है अस्पताल प्रशासन पर और उस व्यक्ति पर जिनके द्वारा ये एक्सीडेंट किया गया था। क्या कुछ इनका कहना है, एक बार इनके साथ ही जुड़ते हैं। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम संजय कुमार सिंह है। मेरे पिताजी का 25 फरवरी को सुबह 9 बजे एक्सीडेंट हो गया था। एक बाइक वाले बहुत तेज़ से बाइक आ रहा था और जो है एक्सीडेंट कर दिया और मेरी सामने दुकान थी। फिर मैं वहाँ से भाग के आया। और कहाँ पर हुआ था ये एक्सीडेंट? घटना स्थल क्या था? घटना स्थल का नाम मैम प्रवेश नगर मुबारकपुर डबास है। फिर मैं वहाँ घटना स्थल पे आया और फिर मैंने अपने पिताजी को गिर गए थे। फिर मैंने उनको उठाया, उठाने के बाद बिठाया तो बैठ नहीं पा रहे थे। फिर मैंने बाइक वाले से बोला, भाई इतनी तेज़ चलाना क्या ज़रूरी था? बाइक वाला रुका था टक्कर मार के? रुका और फिर जैसे हम पिताजी को उठाने लगे फिर बाइक वाला वहाँ से भाग गया। अच्छा, एक बात बताइए कि समय क्या हो रहा था उस वक्त? वैसे उस समय हो रहा था मैम 9:05-10 ऐसे रात के? हाँ, सुबह मॉर्निंग में 9:10 हो रहा होगा या 5 मिनट हो रहा होगा, ऐसे ही हो रहा होगा। फिर हमने अपने पिताजी को उठा के रखने के बाद वो बैठ नहीं पा रहे थे। फिर हमने कैसे भी उनको पकड़ के रखा था। फिर हमने 100 नंबर पे कॉल कर दिया। 100 नंबर पे कॉल करने के बाद पुलिस वाले आए। फिर उन्होंने पूछा तो उन्होंने बोला ठीक है, इनकी MLC करवा देते हैं। फिर उन्होंने संजय गांधी लेके गया। संजय गांधी में भी 24 घंटा रखा, लेकिन वहाँ से भी कोई नहीं हुआ। उन्होंने बोला कि रेफ़र कर देते हैं, हमारे पास सुविधा नहीं है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्या कुछ अस्पताल द्वारा बोला गया था कि क्या हुआ है आपके पिताजी को जिस वजह से उनके पास सुविधा नहीं थी? जो है कूल्हे की हड्डी टूटा हुआ है और ये जांघों की हड्डी टूटा हुआ है। इस चीज़ की भी उनके पास सुविधा नहीं थी संजय गांधी अस्पताल में? हाँ, डॉक्टर ने यही बताया कि हमारे पास सुविधा नहीं है, हम इनको रेफ़र कर देते हैं, आप बताइए कहाँ रेफ़र करूँ। तो मैंने बोला राम मनोहर लोहिया कर दीजिए। तो उन्होंने राम मनोहर लोहिया के लिए कर दिए। यहाँ भी 4 दिन हो गए हैं लेकिन अभी तक उनका ऑपरेशन नहीं हुआ है। 26 तारीख को मॉर्निंग में 10 बजे हम यहाँ आ गए थे, लेकिन अभी तक ऑपरेशन नहीं हो रहा है और कह रहे पैसे जमा करो तब जाकर ऑपरेशन हो जाएगा। कितने पैसे मांग रहे हैं अस्पताल? अस्पताल कह रहा है कि जी पहले तो 18-20 हज़ार रुपये कह रहे थे, अब कह रहे 13-14 हज़ार रुपये जमा कर दो तब जाकर ऑपरेशन होगा। नहीं, आप पैसे जमा कर पाओगे तो हमारे पास ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। जो बाइक वाला था जिन्होंने टक्कर मारी थी, आपने उनसे कुछ मदद मांगी अगर उन्होंने की हो? उनसे भी हमने मदद मांगा। मैंने बोला सर हमारे पिताजी को आपने एक्सीडेंट कर दिया है, टक्कर मार दिया, आपसे हमें कुछ नहीं चाहिए, आप इनकी इलाज करवा दो, जो इनके इलाज में खर्चा आ रहा है वो आप दे दो। तो कह रहा है जी हम कहाँ से देंगे, हमने तो पुलिस वाले को दे दिया, हमारे पास अब है नहीं। अच्छा, ये जो और फ़ोन भी नहीं उठा रहे हो, मैं उनको फ़ोन कर रहा हूँ तो फ़ोन भी नहीं उठा रहे और कई बार हमने कॉल कर लिया, उन्होंने फ़ोन ही नहीं उठाना बंद कर दिया। ये जो पूरा मामला है इसकी पुलिस में शिकायत की गई थी? हाँ, पुलिस में भी शिकायत किया था। पुलिस वाले खुद आए थे और उन्होंने ही MLC भी बनवाया था और इसके बाद जो है कोई संपर्क नहीं हो रहा है हमारा। और अब आपको परेशान किया जा रहा है पैसों के लिए? हाँ, अब हमें हॉस्पिटल वाले कह रहे हैं जी पैसे जमा करोगे तभी आपके पापा का ऑपरेशन हो पाएगा और हमारे पास पैसे नहीं हैं। अब हम डेली कमाने खाने वाले आदमी हैं। अब 4-5 दिन से हम यहाँ पे हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। बताइए, हमारा तो सब कुछ कोई चारा ही नहीं आ गया, क्या करेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बीवी बच्चे सब परेशान हो रहे हैं, किराए पे रहते हैं, किराए की दुकान है, हम काम नहीं करेंगे तो हम कहाँ से अपना परिवार पालन करेंगे। तो अस्पताल द्वारा पुलिस से कुछ नहीं बोला गया जब उन्होंने MLC करवाई है? नहीं, पुलिस के द्वारा कुछ नहीं बोला गया और जबकि हमने हॉस्पिटल में बोल दिया कि सर ये MLC के केस है, इनको आप कैसे भी आप निपटाइए, लेकिन वो सुन के राजी नहीं है। कह रहे नहीं जी आप पेमेंट नहीं करोगे तो जब तक नहीं होगा। तो अभी आपकी क्या मांग है? मैम हम तो यही चाह रहे हैं कि हमारे पिताजी के इलाज करा दिया जाए जैसे भी है वो। एक बात कौन से थाने में गया था वैसे मामला? प्रेम नगर थाने में प्रेम नगर पुलिस द्वारा हुआ था।
तो उस व्यक्ति ने पुलिस को क्या पैसे खिलाए, आपने उनसे पूछा? मैम हम तो गए नहीं, क्योंकि हम तो पिताजी के साथ ही है, क्योंकि मेरे पास और कोई है नहीं, मैं ही हूँ अकेला, तो और मैं ही इनकी देखभाल कर रहा हूँ। मेरे पास टाइम ही नहीं मिला। पुलिस वाले का फ़ोन आया था एक बार, आप थाने में आके मिल लो, लेकिन मैं इनको छोड़ के कैसे जाता? बुजुर्ग आदमी है, अब थोड़ा वो होश भी रहता तो फिर मैं छोड़ के चला जाता, लेकिन इनके पास इतना भी नहीं है कि मैं उनको अकेला छोड़ के जा सकूं। तो देखिए फ़िलहाल हम संजय जी के साथ जुड़े, जिन्होंने हमें बताया कि उनके पिताजी का जो है एक्सीडेंट हुआ था 25 फरवरी को, जिसके बाद उन्हें पहले संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां से अस्पताल द्वारा ये बोला गया कि उनके पास सुविधा नहीं है और उन्हें आरएमएल रेफ़र कर दिया गया। जब वो आरएमएल पहुँचे तो यहाँ पर उनका ये कहना है कि अस्पताल द्वारा जो है उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं, जबकि उनके पास देने के लिए पैसे नहीं हैं। हालांकि अस्पताल द्वारा जो है 15,000 रुपये मांगे जा रहे हैं लगभग, लेकिन उनके पास जो है उतने भी पैसे नहीं है कि वो अस्पताल को दे सके, जिस कारण उन्होंने जिस बाइक के द्वारा एक्सीडेंट हुआ था उनसे भी मदद मांगने की कोशिश की कि वो कुछ मदद कर दें ताकि उनके पिताजी का इलाज हो सके, लेकिन बाइक जिस व्यक्ति के पास थी उनके द्वारा जो है मना कर दिया गया कि उन्होंने पैसे जो है पुलिस को दे दिए। मैं आपको बता दूं ये मामला प्रेमनगर थाने में गया है और पुलिस द्वारा उनके पिताजी की एमएलसी भी करवाई गई थी, लेकिन कहीं से भी उन्हें अभी तक कोई भी मदद नहीं मिल रही है और उनके पिताजी जो है आरएमएल अस्पताल में इस वक्त परेशान हो रहे हैं। और उनके पिताजी जो है आरएमएल अस्पताल में परेशान हो रहे हैं। 25 तारीख को उनका एक्सीडेंट हुआ था और आज जो है 1 मार्च हो गया है, लेकिन अभी तक जो है उनको ऑपरेशन नहीं हो पाया, जिस कारण इन्हें जो है काफ़ी ज़्यादा मदद की इस वक्त ज़रूरत है और इन्हें चाहिए कि कुछ ना कुछ इनकी मदद हो सके ताकि इनके पिताजी का जो है ऑपरेशन हो जाए। अब आप भी अपनी राय इस मामले में हमारे साथ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं आंचल मित्तल, तेज तरार न्यूज़, दिल्ली। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।